दिलीप, ये सब अचानक कैसे हो गया? तुमने तो ना हमें कोई हिंट दी, ना कोई बात का जिक्र किया। कैसे बताती अल्मास, उसने मुझे संभलने का मौका ही नहीं दिया। रोज रोज के ताने मुझे लहूलुहान कर देते थे। मुझ में हिम्मत होती तो मैं कुछ बताती ना। देखो अंजलि, अब हिम्मत तो करनी पड़ेगी। बहुत लंबी जिंदगी है तुम्हारे सामने। ही इज राइट। आई नो बहुत मुश्किल वक्त है, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सब ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत करो। ओके? कुछ बातें ऐसी होती हैं मुझसे शेयर भी नहीं की जा रही है। मैंने उसे इतनी बार कहा था कि अपना टेस्ट मैं आ रहा हूँ, मैं चेंज करूँ। रोहिल जी बेटा, जरा जाके उससे कहो, उस्मान से, कि स्पून्स और फोक्स तो दे। रिफ्रेशमेंट कैसे खाएंगे हम लोग? हाँ जी माँ। थैंक यू। अंजलि, तो क्या वो टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं था? मर्द क्यों अपना टेस्ट करवाएगा? वो तो मुकम्मल होता है ना। सिर्फ औरत ही है जो नामुकम्मल होती है। God, it's unbelievable. अंजलि, 16 साल? What a tragedy. It is tragedy. हाँ, लेकिन याद रखो कि अब तुम हमारे पास हो, अपने लोगों में। थिंग्स विल गेट बेटर। बस हिम्मत करो और देखो, रास्ते खुल जाएंगे। थैंक यू। एनी टाइम। बहुत थक गई होगी ना, प्लीज कॉफी तो पी लो। वेलकम यार। हुआ भाई, एग्जैक्ट 8 PM। सर आपने इनवाइट किया तो मैं लेट कैसे हो सकता? कैसे हो? बिल्कुल ठीक। बैठो। थैंक्स। सर आई मस्ट से कि आपकी पेंटिंग्स में चॉइस बहुत अच्छी है, वेरी इंप्रेसिव। जानते हो यास, बहुत महंगी हैं। 50-50 लाख की एक पेंटिंग। वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बैठो ना। श्योर। वही ये हैं अयाज साहब जिनका जिक्र मैंने किया था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो, हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड। आर यू? अच्छा, ये बताओ अयाज के हमारा घर कैसा था? ओह कम ऑन डैडी, आप तो इनसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। भाई देखो, आर्किटेक्ट हैं या नहीं, मैंने तो घर बनाया, खर्चा किया है, पैसा लगाया। क्यों यार? जी सर, बहुत अच्छा है, वेरी इंप्रेसिव आई मस्ट से। मैं तो भाई बहुत मुतमैन हूं ये घर बना के। नौशाबा, तुम अयाज को पूरा घर डिटेल से क्यों नहीं दिखाती? जब तक खाना भी लग जाएगा। अब जब आपने मुझे अपना प्रॉपर्टी मैनेजर हायर कर ही लिया है, चलिए याद साहब, आपको डैडी की तकलीफ दिखाती हूँ। हाँ आइए। बेटा जरूर। बड़ी तारीफ कर रहा था मेरी पेंटिंग्स।
This is so impressive. ये सब किसने किया? मैंने? Of course, तुम्हारे लिए। मेरे लिए। शुरू करो ना। आई होप यू लाइक इट। और बात है, मुझे पता है कि तुम ऑमलेट में मिर्च ज्यादा खाते हो। I don't know कि तुम्हारी नॉटीनेस ज्यादा पसंद आती है या तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर। आई बिलीव व्हाट? नहीं, पता है क्या? आई थिंक तुम्हारी अटेंशन टू डिटेल है जिसने मेरा दिल जीत लिया। I'll take it as a compliment then. How beautiful hair. This is beautiful. You look beautiful. Thank you. ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਬਨਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰੇ सजन तू आके मिले तो दिल मेरा दिलदार चले ये दिल धड़कन के पार चले तुझे ढूंढा रब के अंदर कभी झांका सात समंदर कभी दिल मस्जिद और मंदिर मन घूमा एक बवंडर मिल जा जिंद जानिया। ये क्या उधम मचाया हुआ तुम दोनों ने? अम्मी, जब आपको पता चलेगा ना तो आप भी हमारी खुशी में शामिल हो जाएंगी। यमुना बेटा, बच्चों के साथ बच्ची नहीं बनते। अच्छा खैर, ये बताओ कि ऐसे खुश होने की वजह? अम्मी, मैंने अपना पार्ट 1 क्लियर कर लिया है। क्या? बहुत बहुत मुबारक हो। है ना खुशी की बात? बहुत खुशी की। नाराज तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। अब एंजॉय करो। हेलो अयाज, तुम्हें पता है मैंने पार्ट 1 क्लियर कर लिया है। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस। जी नहीं, मुबारकबाद आप घर आकर देंगे। ओके? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, मैं शाम को घर आऊंगा ना। ओके, बाय बाय। अब्बू को बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आपको पता है मैंने पार्ट 1 क्लियर कर लिया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा ये बताओ कि क्या तोहफा चाहिए? नहीं अब्बू, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप पास सोते हैं तो मुझे लगता है मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है। और वैसे भी शाम को अयाज घर पर ही आ रहा है, आप भी वक्त से आ जाइएगा। हाँ हाँ, आ जाऊंगा आ जाऊंगा आ जाऊंगा। खुदा हाफिज़। देखिए अब आप ये
अकेले अकेले पार्टीज पे जाना बंद कर दे। मुझे बहुत जेलसी होने लगी है। मसूद, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारी सोशल लाइफ इतनी हेक्टिक है, मेरे साथ कहीं जाने का कहाँ टाइम है तुम्हारे पास? लेकिन अब सच में मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी इस सोशल लाइफ को आग लगा दूं। मेरी इतनी हसीन बीवी इतनी प्यारी लग रही होती है, पार्टीज पे जाती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने तुम्हें कहा था कि साहब के कपड़े ड्राई क्लीनर से लेकर आने हैं। तुमने किया क्या है? तुम मैडम के कपड़े लेकर आ गए। साहब को रोज आना बाहर जाना होता है और मैं ये सब चीजें अकेले हैंडल नहीं कर सकती हूँ, मेरा दिमाग फट जाएगा किसी दिन। और खाने में तुमने क्या बनवाया था? कल भी मैंने तुम्हें कहा था साहब को रोटी नहीं पसंद है, प्लीज कोई इटालियन फूड बनवाओ, कुछ और बनवाओ। और मैडम के लिए तुमने फ्रूट्स काटे? नहीं ना, ये भी काम मैं करूंगी। जाइए फौरन जाए, और ये सारे काम अभी खत्म होने चाहिए। हद हो गई। ओह गॉड मैरी, नो। हेलो, हाय मैरी। नो, आई एम जस्ट सो ड्रेन्ड राइट नाउ। थक गई हूँ मैं। पूरा दिन इसी में गुजर जाता है मैरी, ये करो वो करो यूं करो। नहीं, वो उस दिन तुमने मुझे कोई रिलैक्सिंग बताई थी। हाँ, वो प्लीज मुझे मैसेज कर दो उसका नाम। फादर कैसे हैं? हाँ, मैरी, आई विल कॉल यू बैक। सॉरी सर। बैठो। मेरा ख्याल है यानी कि तुम्हारा भी एक असिस्टेंट होना चाहिए। नॉट एट ऑल सर, मैं बहुत खुश हूँ। आई लव माई वर्क। ओह कम ऑन, ये काम करते हैं। क्यों ना आज मैं तुम्हें और नूर को फिल्म दिखाने ले चलूं? वापसी पे डिनर करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल, बहुत रिफ्रेशिंग होगा ना। लेट्स गो। मैं नूर को बताती हूँ। भी ठहर जो, भी बहुत टाइम है। Is everything all right? जी बस। बताओ। सर वो मैं कह रही थी कि अब तो नूर बड़ी हो गई है, इंडिपेंडेंट भी है, तो अगर मैं भी सोच रही थी कि अब एनी बस, डोंट एवर से दैट अगेन। तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ, लेकिन ये बात तुम दोबारा कभी नहीं करोगे। नहीं सर, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू और अपसेट। मैं तो बस ये कह रही थी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस तुम कहीं नहीं जा रही। बल्कि तुम एक काम करो कि तुम नूर को जाके कहो कि तैयार हो जाए। वो बहुत टाइम लेती है तैयार होने में, अभी से कहोगी तो तैयार हो जाओ। शाबाश। Would you like to have coffee? Sure. Number 28, rule of inflation के बारे में बताओ. Sure, it's if the price goes up, like inflation also goes up as well, and so we have to keep an eye on the prices because it's must for that, and for a company, the profit and. Hello. Hey Dad. Sorry, मैं डिस्टर्ब किया मैंने। पढ़ाई हो रही है, बातें हो रही हैं? पढ़ाई हो रही है। ओके, थैंक यू बेटा। तुम्हारी वजह से इसकी पर्सनालिटी पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ा। डैड, अगर उस्ताद शफीक हो तो फिर सब काम आसान हो जाता है। हाँ, उस्ताद तो शफीक है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। शफीक का क्या मतलब है अंकल?
शफीक मतलब यू आर काइंड, यू आर लविंग एंड केयरिंग। Yeah. ओह थैंक यू अंकल। अच्छा ओके, पढ़ो बेटा। और तुम खाना हमारे साथ खा के जाना, मैं जावेद को फोन कर देता हूँ। जी अंकल। ओके चलो तो हेलो, हेलो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बॉस के इकलौती और खूबसूरत सी बेटी तो नहीं है? यार कहीं तुम वाकई छुप कर तो नहीं देख रही होती मुझे? क्या वाकई ऐसा है? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो बहुत छुपा कर रखी हुई थी। वाह। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते और ना ही मैं छुपाने दूंगी, ओके? लेकिन मैं तो छुप चुका हूँ तुम्हारी आंखों। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ ना तो तुम नजर आते। खैर ये बताओ, क्या जरूरी बातें हुई? खास बात? Why should I tell you? भाई खास बात का भी तुम्हें पहले से इल्म होना चाहिए ना, जैसे और बातों का होता है। कुछ तो तुम भी बता दिया करो प्लीज। खास बात तो नहीं, लेकिन मेरे बॉस ने अम्मी की हाथ की भिंडी खाने की फरमाइश की, तो वो किसी भी वक्त आ सकती। ये बात तुम्हारे लिए गैर अहम होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत अहम है। मैं तो तुम्हारी फिलॉसफी से तंग आ चुका हूँ सीरियसली। अच्छा, इतनी जल्दी तंग आ गए? अभी तो मैंने हमला भी नहीं किया। तुम्हारे किसी भी हसीन हमले का मैं बहुत शिद्दत से इंतजार करूंगा। बाय, मैं फोन रख रही हूँ। ओके, टेक केयर। ओ दिल तेनू लभदा फिरे, बना विच घुमदा फिरे, सजन तू आके मिले तो दिल मेरा दिलदार चले, ये दिल धड़कन के पार चले। तुझे ढूंढा रब के अंदर, कभी जागा साथ समंदर, कभी दिल मस्जिद और मंदिर, मन घूमा एक बवंडर। मिल जा जिंद जानिया, हाय तेरी मेहरबानियां, हो मिल जा जिंद जानिया, हाय तेरी मेहरबानियां। ओ दिल तेनू लभदा फिरे, ओ दिल तेनू चुमदा फिरे, सजन तू आके मिले तो दिल मेरा दिलदार चले, ये दिल धड़कन के पार चले। तेरा चेहरा है टटोला, जब जब है दरवाजा खोला, चुप लागी मेरे मन में और मन अंदर अंदर बोला, आ मुझे थाम ले, आ मुझे थाम ले। ओ दिल डूबा डूबा जावे, मनु कुछ भी समझ न आवे, जिस मोड़ तुझे था छोड़ा, एक बार वही मिल जावे। मिल जा जिंद जानिया, हाय तेरी मेहरबानियां, ओ मिल जा जिंद जानिया, हाय तेरी मेहरबानियां। अरे मजीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा। कैसे हो? अल्लाह का करम है। अभी नहीं आई? नहीं बस वो। आओ बैठो बैठो बैठो, मैं खावर को बुला के लाती हूँ। खावर, खावर। हाँ हाँ। भाई मजीद आए। अच्छा, अरे मजीद भाई आए हैं, माशाल्लाह। अरे चूंटी के घर नारायण आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। बैठिए 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 बैठिए। माशा। मैं चाय लेके आती हूँ।
हाँ जल्दी चाय अच्छी सी लेकर आना। बिल्कुल। दूध पत्ती क्या बात है? जी दूध अच्छी दूध पत्ती। मजीद भाई क्या बात है, भाभी नहीं आई साथ? नहीं, वो दफ्तर से मैं सीधा चला आया। वो आपके पास देसी अद्वियात होती है ना, नकाहत महसूस हो रही है मुझे। मजीद भाई अद्वियात नहीं, दवाखाना है पूरा। और फिर आपको कमजोरी महसूस हो रही है, आपको ऐसी दवा मैं दूंगा, माउल लहम दो आदशाह के साथ आपको मैं माजून दूंगा जबरदस्त किस्म का। हाँ, खमीर ऑपरेशन भी होगा उसमें, और उसमें क्या क्या मैं बताऊं, उसमें क्या क्या होगा, जिंदगी भर नकाहत महसूस नहीं करेंगे। मैं अभी लेके आता हूँ, आपके सामने बनाए। मेरे तो बाएं हाथ का खेल है भाई, टांगे भी वो। हाँ ये लो जी, ये आपका आ गया नुस्खा। ठीक है जी, ये नुस्खा आपका मैं अभी ऐसा नुस्खा बनाऊंगा आपके लिए, ये तो कोई मसला ही नहीं मेरे लिए। अच्छा, वो भाभी ने यमुना की शादी की तैयारियां तो खैर से शुरू कर दी होंगी। मैं अयाज ने भी भाई घर ढूंढना शुरू कर दिया दूसरा। मैं उसे कह दिया कि देखो भाई, ये छोटा घर है, इसमें गाड़ी तो नहीं आएगी ना इतनी बड़ी जो मजीद भाई देंगे, इतनी बड़ी सारी गाड़ी, और फिर जो जहेज का सामान वो देंगे इतना सारा, वो आएगा कहाँ पे? तो इसलिए भाई देखो बेटा, तुम दूसरा बड़ा घर ले लो। हाँ, बाकी आप जहेज की भी ज्यादा फिक्र न करें। हाँ, जहेज भी जितना मर्जी आप दे दे, आ जाएगा इंशाल्लाह। घर जो है ना वो हम बड़ा ही ले रहे हैं, तो उस घर में जितना मर्जी है जी चाहे तो वो आ जाएगा, सामान आ जाएगा। गाड़ी चाहे एक की बजाय 2 दे दें, वो भी आ जाएंगे। ये लीजिए, आपकी दूध पत्ती आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। मजीद भाई आप पिए चाय, बिस्किट लें। मजीद भाई, ये आपकी दवा तैयार हो गई है। आपने एक आधा चम्मच जो है छोटा वाला, वो सुबह नाश्ते के बाद खाना है, और आधी चमची आपने रात को खाना खाने के बाद सोते वक्त ले लेनी है। इंशाल्लाह जो कमजोरी है ना आपको, तो क्या हमसाए में किसी को नहीं होगी। अच्छा चाय तो ले। बस ये है कि चाय फिर कभी पी लूंगा, देर काफी हो गई है, समय इंतजार कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं मजीद भाई, चाय पिए बैठे। मैं सिर्फ ये कह रहा कि मैंने भी अयाज और नेहा बेटी की शादी ऐसे धूमधाम से करने की सोच रखी है, ऐसी धूमधाम से शहर पूरा देखेगा। मैंने बड़ी प्लानिंग की हुई है, बड़ी जबरदस्त। शहर के सबसे बड़े शादी हॉल में शादी होगी। आप तो इनकम टैक्स में है ना, आपको तो पता है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा अच्छा अच्छा शादी हॉल है। तो बड़े शादी हॉल में सबसे बड़े वाले में करेंगे, वो खुश होंगे। मजीद भाई यहाँ हमारे यहाँ तकरीब कर रहे हैं, तो मतलब बारात भी वहीं से होगी और वलीमा भी वहीं पे होगा। मैं कह रहा हूँ, और डिशेस जो है ना वो कम से कम 5-6 डिशेस होनी चाहिए, लोगों को पता चले। और पैसों की तो फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तो हैं इनकम टैक्स में। और हाँ, अब बसें भी तो चाहिए होंगी बारातियों को ले जाने के लिए, तो बसें भी तो आपके डिपार्टमेंट में है ना, तो वो वाली इस्तेमाल हो जाएगी। बाकी वो जो ये जो कोने पे फूलों वाला है, वो भी मेरे ख्याल में आपको वाकिफ होगा, तो फूल वहां से आ जाएंगे। हाँ, एक बात तो मैं, वो जो सलामी के पैसे होंगे, मैंने कह दिया भैया यार कि जो सलामी के पैसे आएंगे ना, एक एक लिफाफा चेक करना है, लिस्ट बनानी है किसने कितने पैसे दिए हैं, और सारे मेरे पास होंगे अमानत, ताकि कल को मैं नहीं वापस। अंदलीप, क्या हुआ? कमरा नहीं पसंद आया क्या?
डू यू नीड एनीथिंग? किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बिला झिझक बता दो। ये तुम्हारे भाई का घर है, कोई तंग नहीं करेगा, रिलैक्स भी कर सकती हो। बहुत परेशान हो ना, मैं जानती हूँ बहुत बुरा वक्त गुजरा है, बट अब खत्म हो गया है। एंड हे, मुझे भाभी नहीं अपनी फ्रेंड समझो। जो भी बात करनी होगी ना बगैर सोचे समझे कर लेना। बात करने से दिल हल्का हो जाता है। दिलीप, आगे पूरी जिंदगी पड़ी है और इसका पहाड़ उम्मीद के बगैर तो नहीं सर हो सकता। अल्मास, मर्द सिर्फ बच्चों के लिए शादी करता है? उसकी बीवी किस हाल में है, उसकी तबीयत कैसी है, इससे उसको कोई सरोकार ही नहीं है? नहीं, उसे बीवी की जरूरत नहीं होती, उसे एक अच्छी गवर्नेंस चाहिए होती है। तो क्या यही है शादी का मतलब? बच्चे? और जिन औरतों की औलाद नहीं होती उन्हें एक खास वक्त गुजारने के बाद रिटर्न कर दिया जाता है, जैसे किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके वापस कर देते हैं। गलत कह रही हूं? नहीं नहीं, तुम ठीक कह रही हो। इतनी अजीब बात है ना, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। कैलेंडर्स के मुताबिक हम 2017 में, एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अपनी दकियानूसी सोच की वजह से इन्हीं चीजों में फंसे हुए। बहरहाल अब वो वक्त खत्म हो गया, ठीक है? उसके बारे में सोचना खत्म करो, आगे की तरफ देखो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच अल्मास। मेरे भाई का घर है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ आने से पहले एक डर था जो तुम्हारे प्यार और केयर ने खत्म कर दिया। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। अब अपना तुम्हें ख्याल रखना है। प्लीज जाओ, रेस्ट करो। रेस्ट करोगी ना तो यू विल फील बेटर। स्वीट ड्रीम्स। हाँ, और बताओ, कैसे तुम्हारे मॉम और डैड? मॉम अच्छी है, डैड भी अच्छे। मुझे तो तुम्हारे डैड बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा? वो जब हम दोनों को साथ देखते हैं ना तो खुश लगते हैं। आई थिंक उन्होंने अपनी अमादगी की स्टैम्प हमारी फ्रेंडशिप पे लगा दी है। नो, डैड एक बैरोक्रेट है। उनके चेहरे और उनके दिल में बड़ा फर्क है। मुझे तो आज तक नहीं पता कि वो कब हाँ कहते हैं और कब नहीं। वो देखो यार, It's so beautiful. वैसे मैंने तो आसमान बनाने वाले से दुआ मांगी थी और वो एक पैगाम लेके आई। क्या पैगाम लाई है? ये कि अगर जीना है तो नूर के लिए मर जाओ। कैसी बातें करते हो? मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी सका हूँ, लेकिन अब तुम्हारे बगैर एक लम्हा गुजारना भी बहुत मुश्किल होगा। कभी कभी मुझे डर सा लगता है। क्यों? कि ये सब ख्वाब तो नहीं है? नहीं,
It's real and it's romantic. तुम्हारे से मोहब्बत करने की इजाज़त मैंने ऊपर वाले से ली। मोहब्बत? सच कह रहे हो ना? ये सच है ना? अब तुम ही मेरी मंजिल। अब मुझे तुम पर भरोसा है। प्लीज इस भरोसे को कभी ठेस मत पहुंचाना। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। प्लीज इसका ख्याल रखना, बहुत फ्रैजाइल है। अब थोड़ा सांस भी लो। सुन लिया अपने खावर भाई की बातें? खावर भाई की तो आदत है ज्यादा बातें करने की। रुकैया है, संभाल लेगी। घर की बात होती तो रुकैया खावर भाई के दरमियान ना पड़ती, लेकिन खावर भाई ने तो हमें अपना समझा ही नहीं। हमें पहले से गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। वक्त पड़ा है अभी, कबल वक्त सोचना गलत बात। मगर जहेज की बात करने की जरूरत क्या थी? किसके जहेज की बातें कर रहे हैं आप दोनों? अगर मेरे जहेज की बातें कर रहे हैं ना, तो मुझे आप दोनों से कुछ नहीं चाहिए। पहले इतना कुछ ले चुकी हूँ, आपका प्यार, आपकी शफकत, आपकी मोहब्बत, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अब अपनी बेटी को 4 कपड़ों में तो रुखसत कर नहीं सकते हम भाई, जरूरत का सारा सामान तो देना पड़ेगा ना। अच्छा जाओ, अपने अब्बा के लिए और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। अभी बनाती हूँ। हाँ सुनो, अगर अयाज से बात हो तो उसको अपनी नाराजगी का जरूर बताना। ठीक है, कर दूंगी। सुमन एक काम करो, कल जाओ रुकैया के घर पे और उससे खुल के बात करो। असल में जिसे हम रिश्वत कहते हैं, ये वो जायद आमदनी है जो हम लोगों का एक्स्ट्रा काम करके लेते। भाई हम उनकी जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम का मसला हल करके उनसे फीस ले लेते। इट्स सिंपल। हर लड़की की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे हर चीज बहुत ही खूबसूरत और हसीन लगने लगती है। आप एडवांस इन्हें मैक्सिमम कर दे। अरे आप एडवांस की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी रकम देकर आया हूं। ये लीजिए, आप इसको एडवांस समझिए और ये काम शुरू कीजिए बस। आप डॉक्टर के पास गए, खिलाएं दें मुझे? नहीं नहीं, नहीं। वो रेस्ट कर लेना, ये मुझे दे। अरे कौन है? नहीं, पीछे पड़ गए सबके सब मेरे। ओ दिल तेनू लभदा फिरे, बना विच घुमदा फिरे, सजन तू आके मिले तो दिल मेरा दिलदार चले, ये दिल धड़कन के पार चले। तुझे ढूंढा रब के अंदर, कभी जागा साथ समंदर, कभी दिल मस्जिद और मंदिर, मन घूमा एक बवंडर, मिल